हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सीख रहे होंगे एचटीएमएल के बेसिक्स। एचटीएमएल क्या होता है, इसका बॉयलर प्लेट में क्या क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग टैग्स को डिफाइन करते हैं और बेसिक जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। हम लोग कुछ बेसिक टैग को भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एचटीएमएल सिंटैक्स। एचटीएमएल सिंटैक्स क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज टू बिल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब पेज। जो ब्लॉक ऑफ वेब पेज हम लोग बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं। इन HTML वी कैन गिव हाइपर लिंक रेफरेंस फॉर द टेक्स्ट और डेटा, सो वी कॉल इट एज हाइपरटेक्स्ट। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टेक्स्ट के लिए, हम लोग का ये जो इमेजेस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं। In HTML, we have a predefined tags and element. By using predefined tag and element, we mark up the web page. So we call it markup language. हम लोग के HTML में कुछ प्रीडिफाइंड एलिमेंट एंड टैग्स होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग जो वेब पेज को हम लोग डिजाइन करते हैं, मार्कअप करते हैं। तो इसीलिए हम लोग HTML को मार्कअप लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। सिंटेक्स टू राइट अ एलिमेंट। हम लोग कुछ एलिमेंट को, कुछ टैग को हम लोग को राइट लिखने के लिए कैसे सिंटेक्स यूज करते हैं। एलिमेंट नेम, एलिमेंट यहाँ पे एंडिंग टैग, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। जो भी एलिमेंट स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से क्लोज होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो एंडिंग टैग है वो स्टार्टिंग में जो है फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। ये एंडिंग में है ऐसे नहीं रहेगा, ये स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। और जो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है वो उसका जो है एंडिंग में जो है फॉरवर्ड स्लैश होता है, लेकिन जो क्लोजिंग टैग होता है उनका जो है स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे जब बॉयलर प्लेट में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे। द एबो सिंटैक्स इज फॉर द पेयर्ड टैग विच विल बी हैविंग एंडिंग टैग। इसका जो है एंडिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग होता है देन एंड कहते हैं उसको। उसके बीच में जो भी हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखे होते हैं वो क्या होगा, यूजर इंटरफेस में हम लोग को विजिबल होगा। द एबो टैग is unpaired tag and self-closing tag which does not require the ending tag। एबो टैग नहीं, ये बिलो टैग होगा। एक्चुअली ये बिलो हम लोग नीचे में लिखे हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि सपोज हम लोग को सेल्फ क्लोजिंग टैग के लिए क्या करना पड़ता है, या तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों सेम हम लोग डिक्लेयर किए हैं। एक्चुअली ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग टैग होगा, लेकिन ये जो फॉरवर्ड स्लैश है वो स्टार्टिंग में होगा। लेकिन ये है, ये अकेला टैग है, इसमें कुछ ये स्टार्टिंग या एंडिंग टैग नहीं है। ये हम लोग क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग को हम लोग सम कुछ टाइम में हम लोग क्या होता है, क्लोज करते भी हैं, क्लोज नहीं करते हैं तब भी ये वर्क करता है कुछ केसेस में, सब केसेस में नहीं। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि कुछ जो है उसको हम लोग क्लोज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे बॉयलर, एक मिनट में पेन निकाल लेता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। ओके। यहाँ पे बॉयलर प्लेट ये हम लोग का बॉयलर प्लेट होता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट HTML है वो HTML क्या होगा, HTML कौन सा वर्जन है ये बता रहा होगा। हम लोग नॉर्मली जो है लेटेस्ट वर्जन HTML5 को हम लोग यूज कर रहे होंगे हम लोग कोड करते टाइम। तो हर जो है हम लोग इसको प्रैक्टिकली हम लोग सारा कोड को करके देख रहे होंगे। जो भी हम लोग थेरेटिकली पढ़ेंगे उसको अपना एक थेरी सेशन के बाद क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिकली उसको हम लोग करके देख रहे होंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग VS कोड का यूज करेंगे। VS कोड को यूज करके हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। यहाँ पे जो है ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट HTML ये क्या होता है, HTML5 वर्जन को ये इंडिकेट करता है। HTML यहाँ पे HTML क्या है, ये रूट एलिमेंट होता है। HTML टैग के अंदर में ही हम सारा एलिमेंट, सारे जो कोड्स हैं वो हम लोग HTML के अंदर में ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो HTML क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है। इसके अंदर में हम लोग जो भी हम लोग लॉजिक लिखना होता है, जो भी हम लोग वेब पेज डिजाइन करना होता है वो सारे HTML के अंदर में हम लोग डिजाइन करते हैं। देन हेड, हेड के अंदर में जितना मेटा डेटा होता है, मेटा टैग, मेटा डेटा जो भी रहेगा, मतलब ये जो है ये यूजर को विजिबल नहीं होगा। मतलब ये यूजर को विजिबल नहीं होगा। सपोज टाइटल और मेटा डेटा, इसमें जो भी डेटा रहेगा, जो हम लोग का जो वेबसाइट को हम लोग
क्या होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए। वहाँ वेबसाइट में क्या होगा कि वहाँ पे जो जब हम सर्च करेंगे तो ऊपर में वेबसाइट का नाम आएगा, और ये सब क्या होगा कि मेटा डेटा होते हैं। ये यूजर को विजिबल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि हम लोग के कोड लेवल में अगर हम लोग को अच्छा बेटर तरीके से हम लोग कोड करना है, तो ये सारे नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि कोई दूसरा कोडर आएगा तो इजीली उसको देख के समझ पाएगा कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग गाइडेंस दिए रहते हैं कि हम लोग के जो ये वेब पेज है किसके रिगार्डिंग है। तो इसीलिए क्या होगा कि दूसरा, सपोज एक एक कंपनी में मल्टीपल लोग काम करते हैं। सपोज एक डेवलपर क्या हुआ, डेवलप कर दिया एक वेब पेज को, अब नेक्स्ट डेवलपर आता है। मान लो कुछ साल के बाद दूसरा डेवलपर वो सेम कोड को रिव्यू करता है और उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, तो उसको समझने के लिए क्या होता है, हम लोग मेटा डेटा में जो बेसिकली हम लोग डेटा का डिटेल हम लोग दिए रहते हैं कि किस पेज के बारे में है, क्या किए हैं, ये सारे डिटेल वहाँ पे हम लोग दिए रहते हैं। तो यहाँ पे ये मेटा वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग यूज करते हैं। ये सारा सेक्शन हम लोग हेड टैग के अंदर में हम लोग लिखते हैं, जो यूजर को विजिबल नहीं होता है। अब बॉडी टैग के अंदर में, यहाँ बॉडी भी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसमें क्लोजिंग ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है, एंड हेड टैग में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन जो मेटा टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन जो टाइटल टैग है वो क्लोजिंग टैग है। तो ये यहाँ पे हम लोग पहले पढ़े थे कि ये सेल्फ क्लोजिंग ओपनिंग क्लोज टैग एंड क्लोजिंग टैग एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये क्या है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें क्या है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन हेड टैग में क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे ओपनिंग टैग है, देन यहाँ पे जाके ये इसको क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो इसके अंदर में जो भी लॉजिक लिखे रहेंगे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो मेटा डेटा है इसके अंदर में मेटा जो टैग है उसके अंदर में ही हम लोग एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसके अंदर में जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं वो सारे को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। दो सारे को हम लोग डिफाइन करेंगे उसके अंदर में ही। अब यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स हम लोग को लिखना होगा, प्रॉपर्टीज हम लोग को डिफाइन करना होगा, उसके अंदर में हम लोग एज एट्रीब्यूट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब जो हैड टैग के अंदर में हम लोग को टैग्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग टैग लिख सकते हैं। ये अगर ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग है तो उसके अंदर में हम लोग मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट टैग के अंदर में हम लोग एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली बॉडी के अंदर में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, बॉडी भी ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। तो जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, जो भी हम लोग डेवलप करेंगे, वो क्या होगा, यूजर को विजिबल हो। यूजर को कि जब भी यूजर ओपन करेगा तो वेबसाइट में उसको विजिबल होगा, वो होता है बॉडी के अंदर में जो भी कोड लिखेंगे वो। तो आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयलर कोड। एक्सप्लेनेशन मैं जो कि अभी पहले बता दिया हूँ सेम है, वहीं पे एक बार पढ़ लेते हैं। द डॉक्यूमेंट HTML डिक्लेयर द इंडिकेट द HTML5 स्टैंडर्ड। ये जो है HTML5 स्टैंडर्ड को डिक्लेयर करता है। द HTML टैग इज द रूट एलिमेंट कंटेन ऑल द HTML एलिमेंट। जो HTML5 होता है, HTML एलिमेंट होता है, वो रूट एलिमेंट होता है। उसके अंदर में सारे जितना भी हम लोग टैग्स लिखना है, जितना हम लोग को यूजर इंटरफेस में जितना भी टैग्स एट्रीब्यूट्स सारे यूज करने हैं, वो सारे उसके अंदर में ही हम लोग यूज करेंगे, अलग से हम लोग यूज नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे होता है हेड टैग हेड सेक्शन कंटेन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड एलिमेंट नॉट डिस्प्लेड ऑन द पेज इटसेल्फ। मतलब इसमें जो मेटा डेटा होता है वो सबको हम लोग हेड टैग के अंदर में हम लोग लिखते हैं। ये जो होता है यूजर को विजिबल नहीं होता है। द टाइटल टैग सेट्स ऑफ द टेक्स्ट displayed in the ब्राउजर टाइटल बार और टैब। जो टाइटल बार होता है उसमें हम लोग को ये विजिबल होता है। टाइटल बार मतलब ऊपर में जो हम लोग का जो ओपन होगा वो वेबसाइट, वहाँ पे ये विजिबल होता है। ये मतलब यूजर को विजिबल होता है, लेकिन वो क्या होगा कि टाइटल बार में हम लोग का रहता है। बॉडी सेक्शन द कंटेंट विजिबल टू द यूजर इन द ब्राउजर। जो बॉडी सेक्शन में जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, यूजर को विजिबल होता है। वो जो भी टैग लिखेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे, वो सब यूजर को विजिबल होता है। एंड टैग्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। टैग्स टैग क्या होता है, इन HTML वी हैव 6 डिफरेंट heading tags which are H1 H2 H3 H4 H5 H6। जो छह हम लोग के पास बेसिक जो है हेडिंग टैग होते हैं, H1 टू H6
इसको हम लोग यूज करके हम लोग कुछ भी टेक्स्ट को हम लोग इसके अंदर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। H1 tag has a most priority because of the biggest font size। H1 जो होता है उसका बिगेस्ट फॉन्ट साइज होता है, और H6 का लीस्ट फॉन्ट साइज होता है। तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा H6, और H1 जो होगा सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं एग्जाम्पल में, H1 में यहाँ पे हम लोग प्रकार डिक्लेयर किए हैं, प्रकार डिक्लेयर किए हैं, H2 में, H3, 4, 5, 6 में। तो हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे कि कैसे ये हम लोग को विजिबल होता है, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, ये हम लोग आगे देख रहे होंगे। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग जो है होता है वो हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेडिंग टैग को H1 से, सॉरी, ये हेडिंग टैग, हाँ, हेडिंग टैग को H1, H2, H3, H6 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो साइज होगा वो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, देन उसके बाद जो है वो छोटा होते 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 जो 6 होगा, H6 वो सबसे छोटा होगा। पी टैग होता है पैराग्राफ टैग। अगर हम लोग को पैराग्राफ डिफाइन करना है तो इसके अंदर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रकाश करके लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी हम लोग को लिखे रहेंगे वो पैराग्राफ, एज अ पैराग्राफ फॉर्म में हम लोग को कुछ लिखना है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ब्रेक टैग। ब्रेक टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, हम लोग को सेपरेटली हम लोग को क्लोज करना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल टैग होगा, ब्रेक टैग, BR टैग हम लोग लिख सकते हैं। उसके एंड में हम लोग का क्या होगा कि फॉरवर्ड स्लैश देंगे तब भी चलता है, नहीं देंगे तब भी चलता है। ब्रेक टैग को हम लोग पर्टिकुलर वेब पेज को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग ब्रेक टैग का यूज करते हैं। द ब्रेक टैग इज यूज टू हैव अ लाइन, अच्छा, ब्रेक इन द वेब पेज। हम लोग का जो ब्रेक करने के लिए, या लाइन हम लोग को ड्रॉ करने के लिए नीचे में क्या होता है, वेब पेज को डिवाइड करने के लिए हम लोग ब्रेक टैग का यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का जो ब्रेक टैग है वो कोई भी हम लोग का नॉर्मली जो टैग के अंदर में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर उस लाइन तक क्या होगा, उस ब्रेक टैग से पहले क्या होगा, ये वो सिंगल लाइन में होगा या सिंगल पैराग्राफ में होगा, देन उसके बाद क्या होगा कि वो डिवाइड हो जाएगा, दूसरा मतलब ब्रेक हो जाएगा उस लाइन से। सेंटर टैग, सेंटर टैग है कुछ किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर एक सेंटर में लाने के लिए। सपोज एक एलिमेंट है या एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हम लोग डिफाइन किए हैं, उसको हम लोग को सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे कि उसको हम लोग सेंटर टैग का यूज करते हैं। सेंटर टैग H1 यहाँ पे जो भी, अब हम लोग को टैग के अंदर भी हम लोग टैग डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं होता कि हम लोग को एक ही टैग डिफाइन करना है। टैग के अंदर हम लोग n नंबर ऑफ टैग, हम लोग n नंबर ऑफ डेप्थनेस तक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ जो भी हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, सेंटर में हम लोग को रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे HR टैग, HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो। और यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल रो पेज में बन जाएगा, और पेज को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जो ब्रेक टैग है वो पार्ट में डिवाइड नहीं करता एक्चुअली, वो खाली लाइन को हम लोग को ब्रेक करके दे देता है। जो HR टैग है वो पार्ट में डिवाइड करता है। HR टैग इज यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू अ मल्टीपल टाइम। मल्टीपल मतलब जितना HR टैग करेंगे, एक बार करेंगे तो दो भाग में डिवाइड होगा, दो बार करेंगे तो तीन भाग में, ऐसे करके डिवाइड करते करते हम लोग n नंबर ऑफ टाइम हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जितना बार हम लोग HR टैग यूज करेंगे उतना +1 टाइम हम लोग का जो पेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सपोज एक बार डिवाइड किए तो दो पेज में डिवाइड होगा, दो बार करेंगे तो तीन पेज में डिवाइड होगा, तीन बार करेंगे तो चार पेज में ये डिवाइड होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग HR टैग का यूज करते हैं। डिटेल टैग, आगे चलते हैं। डिटेल टैग, डिटेल टैग क्या होता है, कुछ डिटेल हम लोग को देना है। सपोज हम लोग को क्लोजिंग या ओपनिंग खोलना है, एक सपोज हम लोग का ओपन और क्लोज रहता है। एक कैसे, मैं जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। कुछ टैग क्या होते हैं, हम लोग को वेबसाइट में ओपन होते हैं। सपोज उसको हम लोग क्लिक करते हैं, बगल में एक डाउन साइड में एरो का बटन होता है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ओपन हो जाएगा। देन अगर क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाता है, एक बार अगेन टैप करेंगे वहाँ एरो में तो क्या होगा, वो क्लोज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग डिटेल्स टैग का यूज करते हैं। डिटेल्स टैग के अंदर में हम लोग समरी दे सकते हैं, समरी, और समरी के अंदर में हम लोग जो भी समरी देना रहेगा वो दे देंगे। अब यहाँ पे डिटेल में हम लोग जो भी हम लोग को मेंशन करेंगे वो डिटेल टैग के बगल में हम लोग को क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। देन उसके बाद समरी हम लोग देके वो उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। और आगे, एक मिनट,
कोर एट्रीब्यूट्स इसमें समरी टैग क्या होता है, पर्टिकुलर समरी हम लोग डिफाइन करने के लिए समरी टैग का यूज करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, समरी मतलब नॉर्मल जो समरी होता है वही समरी हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या होता है, समरी टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे है डिटे डेटा लिस्ट, एग्जाम्पल डेटा लिस्ट, समरी टैग एंड एग्जाम्पल। यहाँ पे डेटा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ, अच्छा डिटेल टैग है यहाँ पे, डिटेल्स टैग, हाँ डिटेल्स टैग के अंदर में समरी टैग यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हैं, हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं, जो भी टैग यूज करना है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टैग है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग क्या होता है, पर्टिकुलर हम लोग क्या करेंगे कि वेबसाइट में हम लोग को कुछ क्या करना है, सपोज हम लोग को एक वेबसाइट में कुछ, सपोज एक मैप, हम लोग को मैप को प्रिंट करना है। अब मैप पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग को वहाँ पे हम लोग को देना है, तो मैं एज अ मैप हम लोग को वहाँ पे पुट करना है हम लोग के वेबसाइट में, तो क्या करेंगे, आई फ्रेम टैग का हम लोग यूज करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग मैप हम लोग दे सकते हैं, या जो भी हम लोग ऑनलाइन में हम लोग जो भी वीडियो रहते हैं, ऑडियो रहते हैं, उस सब को हम लोग को अपना जो ब्राउजर में इंसर्ट करना है या देना है हम लोग को, और यूजर यूआई में हम लोग को रिफ्लेक्ट कराना है। तो आई फ्रेम टैग में हम लोग एसआरसी सोर्स का हम लोग का यहाँ पे सोर्स यूआरएल को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या होगा कि हम लोग को जो अपना वेबसाइट होगा उसमें क्या हम लोग को मिल जाएगा जो भी हम लोग का, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर सपोज हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, हम लोग को एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट पाथ दे रहे होंगे तो क्या होता है, ये डायरेक्ट ब्राउजर से ये क्या करे, पिक करता है। लेकिन रिलेटिव पाथ दे रहे होंगे तो क्या होगा कि अपना लोकल सिस्टम से ये पिक करेगा, और रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन से हम लोग का, जिस लोकेशन में हम लोग का जो इमेज या जो भी हम लोग का इमेज वीडियो या जो भी है उसको हम लोग को क्या एड्रेस करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन हम लोग एड्रेस करेंगे। तो ऐसे हम लोग को उसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल जब करके देख रहे होंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कोर एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यहाँ पे एसआरसी, हाइट, विड्थ, नेम, ये सारे कोर एट्रीब्यूट्स है। कोर एट्रीब्यूट्स मतलब जो टैग के अंदर में हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट मतलब एसआरसी जो है, ये यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर में एसआरसी टैग है। यहाँ पे हाइट भी हम लोग इसके अंदर में यूज कर सकते हैं, विड्थ यूज कर सकते हैं। तो ये पिक्सल, ये हाइट और विड्थ जो है सीएसएस प्रॉपर्टी होता है। नेम हम लोग का यूज कर सकते हैं नॉर्मल, जब नेम को हम लोग यूज करेंगे, जब एचटीएमएल से हम लोग क्या करेंगे कि जावा में बैकएंड में जब डेटा फेच करेंगे, तो जो एचटीएमएल में हम जो नेम एट्रीब्यूट नेम में हम लोग जो पास किए रहेंगे सेम डेटा को वहाँ हम लोग वहाँ पे हम लोग के पास गेट पैरामीटर रहता है। वहाँ पे वो पैरामीटर को गेट करने के लिए वहाँ जो सेम नेम को, नेम में जो हम लोग वैल्यू दिए रहेंगे सेम वैल्यू को हम लोग वहाँ भी ही देंगे। तो क्या होगा कि हम लोग फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा गेट कर सकते हैं। जब हम लोग जावा में आगे एडवांस जावा में पढ़ रहे होंगे तो ये सब हम लोग को समझ में आएगा डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग के पास हाइट है, हाइट पर्टिकुलर हम लोग इमेज दिए हैं या मैप दिए हैं उसका हाइट सेट कर सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं। हाइट और विड्थ जो है हम लोग का सीएसएस का प्रॉपर्टी है। जब सीएसएस पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग हाइट देते हैं, कैसे विड्थ देते हैं। अभी बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग सीएसएस को यूज करके ही हम लोग इसको विड्थ और हाइट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग को क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा। तो थोड़ा बेसिक हम लोग सीएसएस यूज कर रहे होंगे, मैं बताते चलूंगा। और जो जितना इम्पोर्टेंट रहेगा सारा सीएसएस को हम लोग सीएसएस के वीडियो लिस्ट में हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो जल्दी हम लोग सीएसएस का वीडियो लिस्ट भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ चलते हैं नेम एट्रीब्यूट। नेम में क्या होता है, मैं बता दिया कि जैसे बैकएंड में हम लोग को फेच करना है डेटा, तो फ्रंट एंड में हम लोग नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू देंगे बैकएंड में भी सेम वैल्यू हम लोग को देना पड़ता है। तो एक बार हम लोग इस सब टैग्स को हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या कर, एक बार मैं एक फोल्डर बना लेते हैं, कहीं पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर, यहाँ पे HTML वर्क स्पेस। अब हम लोग इसको हम लोग कोड करने के लिए क्या करेंगे, VS कोड हम लोग एडिटर हम लोग डाउनलोड किए हैं जिसमें हम लोग इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर फोल्डर को, पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करें फाइल, देन सॉरी, यहाँ पे फाइल, देन यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसपी लिखेंगे, जीएसपी मेरा पर्टिकुलर फोल्डर। ओके, नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अपना पर्टिकुलर पाथ है उसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी वर्क स्पेस बनाए थे वो ओपन हो गया। यहाँ पे एक हम लोग फोल्डर बना लेते हैं, फिर वर्क स्पेस के अंदर में पर्टिकुलर हम किस रिलेटेड हम लोग कोड करेंगे उसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक, बेसिक एच टी एम एल टैग डॉट एच टी एम एल। जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट एच टी एम, सॉरी नहीं, ये फोल्डर नहीं, फाइल का एक्सटेंशन होगा। ये रीनेम कर लेते हैं, इसमें क्या हो, कि फोल्डर में एच टी एम एल लगाए चाहे मत लगाए उससे दिक्कत नहीं हो। बेसिक्स डॉट एच टी एम एल कर देते हैं, बना लेते हैं फोल्डर। अब एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट को हम लोग को इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सक्लीमेटरी हम लोग प्रेस करेंगे, देन एंटर कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉयलर प्लेट हम लोग का सारे टैग के साथ क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर में जो मेटा डेटा होगा वो ऊपर में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर अगर टाइटल नेम हम लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बेसिक जावा, बेसिक जावा, सॉरी बेसिक एच टी एम एल हम लोग दे देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं H1, H1 टैग, सपोज टू H1 टैग। सिमिलरली यहाँ पे वेद प्रकाश लिख लेते हैं, PRAKASH। अब इस लाइन को कॉपी करने के लिए शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो जाएगा। इस टाइम कॉपी कर लेते हैं हम लोग के हेड हेड टैग को, हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए क्या होता है इसमें क्या होगा, हम लोग 2 से लेकर 6 तक जो H1 टैग है, H2 टैग को लेकर 6 तक हम लोग प्रिंट कर लेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कहाँ कहाँ जो पर्टिकुलर टैग कैसे किसी साइज क्या देता है ये हम लोग को पता चलेगा। शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। जो आप लोग के में ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली एडिट नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग एक डाउनलोड कर लीजिएगा, एक प्लगइन यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑटो रीनेम टैग जो है प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑटो रीनेम टैग, यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको जो है इंस्टॉल करके रखा है, तो इसीलिए क्या है मेरे को ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है। आप लोग को जो है सजेशन तो आएगा, लेकिन क्या है कि ऑटोमेटिकली जो करेक्शन नहीं होगा, तो इसको अगर करेक्शन, ऑटो करेक्शन अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है एक करेक्शन भी होगा। एंड इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं कैसे हम लोग आउटपुट में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रन में जाएंगे, यहाँ पे रन है, रन डिबग करेंगे, यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे, वेब क्रोम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, हम लोग को यहाँ पे V1 का जो साइज है सबसे बड़ा है, V2 का, देन उसके बाद देन V3, ऐसे करते करते V6 का जो साइज है वो सबसे छोटा है। ऐसे हम लोग जो है हेड एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करते हैं, H1 से लेकर H6 तक हम लोग को जो साइज के अकॉर्डिंग, जब हम लोग कोई बड़ा साइज जरूरत होगा तो वो H1 हम लोग प्रीफर करेंगे, जब उससे छोटा रहेगा तो H2 प्रीफर करेंगे। ऐसे ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग पैराग्राफ टैग को कैसे यूज करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग तो नॉर्मली हम लोग पी टैग लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक डमी डेटा या डमी वैल्यू हम लोग इंपोर्ट करने के लिए लॉरेन ऐसे करके अगर इंटर कर देते हैं तो डिफॉल्ट जितना भी लॉरेन रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग को 100 कैरेक्टर चाहिए तो 100 हम लोग लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो क्या होगा, 100 जो है लॉरेन का जो है कैरेक्टर ये यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको हम लोग नीचे, ये साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ तो खुल जाएगा।
ओके। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, ब्रेक टैग हम लोग देख लेते हैं। ब्रेक टैग कैसे हम लोग को, अबे बी टैग, डी नहीं, सॉरी, बी आर, ब्रेक टैग करके एक बार हम लोग इसको स्टॉप करके फिर से रन कर लेते हैं। इसको रीरन कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देख, लॉरेम आया, देन उसके बाद ब्रेक हुआ और नेक्स्ट लाइन पे फिर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अगर हमको लॉरेम को बड़ा चाहिए रहेगा तो यहाँ पे हम लोग टैग के अंदर भी टैग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे H1 हम लोग ले लेते हैं, लॉरेम को हम लोग का यहाँ पे कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे स्पेस। अब इसको हम लोग, और एक हॉरिजॉन्टल HR टैग, हॉरिजॉन्टल रो हम लोग इंसर्ट करने के लिए HR टैग भी हम लोग पढ़े थे, तो HR टैग को भी हम लोग देख लेते हैं। HR टैग भी हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो एक बार स्टॉप करके फिर से रन करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लकीर हम लोग को ड्रॉ हो गया, और मतलब हम लोग का जो वेब पेज है वो स्प्लिट हो गया 2 पेजेस में। एंड यहाँ पे लॉरेम जो है वो कैपिटल H1 टैग में हम लोग किए थे, तो इसीलिए क्या हुआ, उसका साइज जो है इंक्रीज हो गया और ये इसका नॉर्मल साइज में, पैराग्राफ टाइप साइज में ये प्रिंट हुआ। सिमिलरली हम लोग का इसके बाद और है, आई थिंक आई फ्रेम को हम लोग करने के लिए हम लोग एक एम्बेडेड जो है एक, हम लोग एक मैप हम लोग एनेबल कर लेते हैं और अपना वेब पेज में एक मैप हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल मैप को हम लोग गूगल मैप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे गूगल मैप में नीचे आओगे तो यहाँ पे एम्बेडेड शेयर और एम्बेडेड मैप है, इसमें क्लिक करेंगे। देन एम्बेडेड मैप में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई फ्रेम का टैग है, इसको कंप्लीट कॉपी कर लेंगे। देन इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। आई फ्रेम यहाँ पे ऑलरेडी टैग उसमें दिया हुआ है, तो हम लोग को आई फ्रेम टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कर दिए, तो यहाँ पर जो है लेजी और ये सब क्या होता है, लोडिंग लेजी, मतलब जब हम लोग लोड करेंगे तभी ये, जब हम लोग को पर्टिकुलर पोजीशन पहुंचेंगे तभी ये क्या होगा, लोड होगा। अब यहाँ पे ये साइज बॉर्डर क्या है, 0 दिया है। ये क्या बाय डिफॉल्ट पिक्सल में रहता है, यहाँ पे हाइट और विड्थ दिया है पिक्सल में, तो यहाँ पे 600 और 450 यहाँ पे पिक्सल में दिया है। तो नॉर्मली हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, इसको एक बार स्टॉप कर लेते हैं एंड अगेन इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये मैप यहाँ पे 600 विड्थ और 450 जो है हाइट, हाइट या विड्थ, आई थिंक 450 जो है विड्थ है, और हाइट जो है 600 पिक्सल जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। ऐसे हम लोग एम्बेडेड, हम लोग वीडियो को भी एम्बेडेड करके इसको हम लोग रन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पास फेवरेट टैग है, तो इसके लिए मोस्टली हम लोग एम्बेडेड जो आई फ्रेम में है, इसमें क्या एक्सटर्नल कुछ सर कोई वेब पेज का हम लोग को लिंक देना होता है, या फिर या कोई एम्बेडेड मैप हम लोग को लगाना होता है, तभी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हम लोग बेसिक टैग्स पढ़े, बॉलर प्लेट के बारे में पढ़े, और कैसे इसको यूज करते हैं ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखें। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।